नमस्कार। एमपी तक के सभी दर्शकों का मैं धीरज कुमार शाह जबलपुर से स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा के एग्जिट पोल आ चुके हैं और कई एग्जिट पोलों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और कई एग्जिट पोलों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो आइए जानते हैं उन युवाओं से जिन्होंने वोट दिया है पहली बार, उनसे ही बात करते हैं कि उन्होंने जब वोट दिया है तो क्या सोच के वोट दिया। आपने देखा एग्जिट पोल आ गए, क्या सोच के आपने वोट दिया, आप क्या कहेंगे? बीजेपी हमारे लिए तो बेस्ट है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी योजना भी बनाई हैं और हम लड़कियों को बहुत सपोर्ट किया है। लाडली बहना योजना और बहुत सी योजना बनाई हैं जो लड़कियों को बहुत सपोर्ट करती हैं, इसलिए मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। इनने तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, आपने जब वोट डाला था क्या सोच के डाला था, क्या कहना चाहेंगे? सर हम चाहते हैं कि इस बार जो भी सरकार। सरकार बने, सर वो ऐसी सरकार बने कि सर जो भी रोजगार बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। सर जितनी भी वैकेंसियां निकल रही हैं सर उसमें से 100% में 50% सर उनको जॉब मिले। इनका कहना है कि वैकेंसी नहीं, आपने वोट डाला होगा, क्या सोच के डाला था और क्या कहेंगे, यानी अब क्या चाहते हैं आप? सर मैंने वोट डाला था कि बीजेपी की सरकार आए। उन्होंने अपने लिए जो भी किया है अभी तक, जैसे राम मंदिर बनवाया, 375 हटवाई, उन्होंने बहुत कुछ किया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार आए। ऐसा क्यों लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्योंकि आए? सर उनने जो बेरोजगार थे, जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना में उनने लाडली बहनाओं को पैसे दिए हैं कि जो उनका घर है वो चलता रहे, इसलिए बीजेपी की सरकार आना जरूरी है। और भी युवा हैं, क्या आपने वोट डाला था, आपने डाला था, क्या सोच रहे थे कि अब जो एग्जिट पोल आए उसमें आपने जो देखा, क्या कितना लग रहा है कि किसकी सरकार आएगी और क्यों आना हाँ, चाहिए? हम लोगों को तो यही लग रहा है कि बीजेपी आएगी क्योंकि इसे बहुत सपोर्ट मिला है पढ़ाई को लेके या वैकेंसी को लेके, हर चीज को लेके। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हीं की सरकार आए। अच्छा, आपसे क्या कहेंगे आप? सर मैं भी यही चाहूंगी कि बीजेपी की सरकार आए। उन्होंने हम लोगों का बहुत सपोर्ट किया है और बहुत सारी चीज़ों का उनसे हमको लाभ मिला है ना। और भी बात करते हैं, जब आप वोट डाल रहे थे तो क्या क्या समस्या सोच के वोट डाल रहे थे आप? सर हम चाहते थे कि जितनी भी समस्या जैसे कि सर स्कॉलरशिप नहीं आ रही है उसकी समस्या है। और सर जो लाडली लक्ष्मी योजना जो दिए हैं सर वो अभी क्यों दिए हैं, उन्होंने बाद में क्यों नहीं दिए। तो सर ऐसा था यदि तुम्हें इतना वो रखना था कि उनका बहुत सहयोग दे रहे हो तुम, तो ये सहयोग सर वो बाद में भी कर सकते थे। वो चुनाव के टाइम पे सहयोग करना क्यों जरूरी समझा उन्होंने। कई ऐसी योजनाएं थी जो चुनाव के समय ही हो रही थी, आप क्या सोचते हैं, क्या बोले? सर ऐसी कई सारी स्कीम्स हैं जिनमें पैसा लगाया जा रहा है लेकिन वो कई और अच्छी जगह लगाया जा सकता है। तो इस चीज़ को डेवलपमेंट को जो हमें सबसे ज़्यादा भी ज़रूरी है, जिससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, उस पर फोकस करके स्कीम्स बनानी चाहिए, ना कि सिर्फ पैसा बांट के अगर एम्प्लॉयमेंट दे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। आप क्या बोलेंगे, आपने वोट दिया था, क्या बोलेंगे आप? सबसे ज़्यादा जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है पूरे कंट्री में, तो उस पर वर्क करें। एज इन बीजेपी जो प्रोसेस कर रही हैं उस पर और ज़्यादा अच्छे से करें तो वो बेटर होगा कंट्री के लिए भी और यूथ के लिए भी। यूथ के लिए बातें हो रही बहुत कि यूथ के लिए होना चाहिए, आप भी यूथ हैं, जब वोट डाल रहे थे तो क्या ये यूथ का मुद्दा भी रहा क्या आपके यहाँ? नो सर, मुझे तो बस इतना ही है कि जो ये वैकेंसी वगैरह निकलती हैं उनमें अधिक से अधिक पोस्ट लिख लें। क्योंकि अगर 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं उसमें पोस्ट से ज़्यादा 10 से 20 हज़ार होती हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ और पूछते हैं, और कोई मुद्दे थे क्या आपके पास? अभी जो गवर्नमेंट है वो फ्री में रेवड़ी ना बांट कर वो लोगों को रोजगार दे, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में जब पूरे वर्ल्ड में इतना कंपटीशन है। तो जो बहुत टाइम तक लोगों के साथ रहेगा और वो सही जगह उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकेंगे, वो उन तक पहुंचे। इनका कहना है कि कई तरह की समस्या बताई, कई ने अपने बताए लाभ बताए हैं। अब देखना यह है जो एग्जैक्ट पोल में आ रहा है उन पोलों के अनुसार, या 3 तारीख को किनका पिटारा, किस प्रतिनिधि के पक्ष में पिटारा खुलता है। धीरज शाह, एमपी तक, जबलपुर।